नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है खान पान की आदत सुधारें। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, खान पान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसी के आधार पर हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है। हमारे शरीर व मन के निर्माण के साथ हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी खान पान से जुड़ा होता है। खान पान की मूल आदतें जो हमारे बचपन में पड़ जाती हैं, जीवन भर बनी रहती हैं। वैसे तो हर बच्चे का आरंभिक भोजन दूध होता है, लेकिन 5 या 6 महीने के बाद जो उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, उसी से उसके अन्न ग्रहण करने की शुरुआत हो जाती है और इसी शुरुआत के साथ उसके जीवन में खान पान की आदतें पड़नी शुरू हो जाती हैं। सामान्यतया खान पान में जो भोजन पसंद किया जाता है, उसका मुख्य संबंध स्वाद से होता है। जो भोजन जितना स्वादिष्ट होता है, उसे उतना ही पसंद किया जाता है। स्वाद की इसी दिलचस्पी ने आज अनेक तरह के व्यंजनों, पकवानों, भोजन की विविध प्रकार की थालियों का आविष्कार कर लिया है और समय रहते इसमें तरह तरह के प्रयोग व बदलाव शामिल हुए हैं। स्वाद की इसी विविधता के कारण हमारे खान पान के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है, जिसका मुख्य असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ा है और इन सब के कारण बच्चों का स्वास्थ्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि खान पान की हमारी आदतें स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी हितकारी हों। स्वाद एक ऐसी चीज है जिस पर सबका नियंत्रण नहीं होता। फिर बच्चों का तो कहना ही क्या, उसके मन को तो विभिन्न तरह के स्वाद ललचाते हैं और उन्हें चखने के लिए वे मचल जाते हैं। इसलिए समय रहते बच्चों की खान पान की आदत को संभालना और बच्चों की सेहत संवारना आज अभिभावकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अभिभावक बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव में आकर बच्चों का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है और जब तक बच्चे समझदार होते हैं, अपने खान पान के प्रति सचेत हो पाते हैं, तब तक उनके हाथ से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का समय काफ़ी कुछ निकल चुका होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो असमय ही तरह तरह की उन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जिनका संबंध खान पान की विकृतियों से जुड़ा होता है और जिन्हें सुधार कर पुनः स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे साथ जीवन भर के लिए जुड़ जाती हैं और हमारे स्वास्थ्य को कम या अधिक प्रभावित करती रहती हैं, जैसे मधुमेह। खान पान की आदतों को सुधारना व संवारना वैसे तो हर उम्र के व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि समय के साथ आदतें हमारी बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन बचपन की आदतों में बदलाव लाना कठिन होता है। इसलिए बचपन में खान पान की आदतों को सुधारना बेहद जरूरी है। वैसे देखा जाए तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का मूल आधार बचपन में लिया गया भोजन है, क्योंकि इस अवस्था में हमारे शरीर का निर्माण हो रहा होता है और उसको पोषित करने में हमारा भोजन यानी खान पान ही मुख्य आधार होता है। यदि इस अवस्था में शरीर को पोषित करने वाले तत्वों को ग्रहण किया जाए तो शरीर आश्चर्यजनक ढंग से सुविकसित, ऊर्जावान, संतुलित, सुगठित व स्वस्थ होता है। हर परिवार में बच्चों के खान पान की आदतें चिंता का विषय होती हैं, क्योंकि अभिभावकों द्वारा बार बार कहने पर भी फल सब्जियां न खाना और जंक फूड खाने की जिद करना बच्चों के लिए सामान्य बात है। इसके साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी यह जिद और खाने को लेकर किया जाने वाला उनका चुनाव और भी चिंताजनक होता चला जाता है। अभिभावक इसके लिए चिंता तो करते हैं, लेकिन एक समय के बाद वे चाह कर भी बच्चों के खान पान की आदतें नहीं सुधार सकते
और इसका परिणाम यह होता है कि ये छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बीमारियों की बुनियाद बन जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते ही अपने खान पान की आदतों के प्रति हम सचेत हो जाएं और बच्चों के खान पान में विशेष सावधानी बरतें। बच्चे खुद अपने स्वास्थ्य और सेहत के प्रति सजग नहीं हो सकते और ना ही वे खान पान की गलत आदतों के खतरों को समझ सकते हैं। उनका मन केवल स्वाद जानता है, इसलिए उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली राह पर चलने से रोकने की मुख्य जिम्मेदारी अभिभावकों के कंधों पर ही है। इसलिए उनके स्वाद को ध्यान में रखते हुए उनके खान पान के तौर तरीकों में समय रहते बदलाव जरूरी है और इसके लिए यह आवश्यक है कि उनके खान पान से जुड़ी हुई जरूरी बातों का ज्ञान कराया जाए। कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य व सेहत का पोषण करता है और कौन सा भोजन हमें बीमार व रोगग्रस्त बनाता है, इसकी जानकारी उन्हें भोजन के माध्यम से देनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन में भोजन के प्रभाव को देख सकें व जान सकें। आजकल कम उम्र में ही बच्चों को कई बीमारियां घेर रही हैं, जिनकी सबसे बड़ी वजह विकृत जीवन शैली है, जिनमें खान पान की बिगड़ी हुई आदतें सबसे मुख्य कारण है। इसलिए बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए उन्हें सही पोषक तत्वों से युक्त भोजन ग्रहण करने के लिए समझाना व मनवाना जरूरी है। विज्ञापनों के प्रचार व दूसरों की देखा देखी भी बच्चों में कुपोषित भोजन लेने की आदतें पड़ जाती हैं, जो कि मोटापे का मुख्य कारण बनती हैं और स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए बच्चों को खान पान की बिगड़ी आदतों से बचाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक संभव हो बच्चों को घर का खाना खिलाने की आदत डाली जाए और इसके फायदे बताए जाएं। घर के खाने में ही स्वाद घोलने से बच्चों के मन को नियंत्रित किया जा सकता है और उनके खान पान की आदतों को सुधारा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि खाने की आदतें बच्चों के व्यवहार को बहुत प्रभावित करती हैं। इतना ही नहीं, बिगड़ता खान पान अनियमित दिनचर्या की एक बड़ी वजह है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं, जिनमें आसानी से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। बच्चे देखकर ही तो सीखते हैं, दूसरों की नकल करते हैं। इसलिए यदि बच्चों की खान पान की आदतों को बदलना है तो सबसे पहले घर के बड़े सदस्यों को अपनी खान पान की आदतें सुधारनी होंगी। उनके संपर्क में आने वाले लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी, तभी ऐसा संभव हो सकता है। बच्चों के भोजन में फल, सूखा मेवा, अंकुरित अन्न, सब्जियां, फलों का रस, दूध आदि को शामिल करना चाहिए व उन्हें ताज़ा बना हुआ भोजन खिलाना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत कम भोजन करते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं। दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। यदि यह स्थिति नियंत्रण में न आए तो इस संदर्भ में विशेषज्ञों की सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है। खाने को लेकर बच्चों को डांटना, उन्हें बार बार टोकना ठीक नहीं है। इससे वे अवसादग्रस्त हो सकते हैं या फिर मनोग्रंथियों का शिकार हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्यार से समझाना, थोड़ी उनकी मानना और थोड़ी अपनी मनवाना ठीक है। अपनी या फिर बच्चों की खान पान की आदतें यदि सुधारनी है तो फिर जबरदस्ती से काम नहीं बनेगा, बल्कि बिगड़ेगा। जबरदस्ती अपनी बात थोपने से थोड़े समय के लिए तो सब कुछ सुधरा हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है वो पुनः अपनी मनमानी करने लगता है। इसलिए खान पान की आदतों को बदलने के लिए स्वाद के साथ समझौता नहीं करना है, बल्कि समझदारी को अपनाते हुए खान पान की सही आदतों को विकसित करना है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।